मैं आपको कफन, पूस की रात, पुरस्कार आकाशदीप, प्रायश्चित, गर्मी के दिन, पत्नी वापसी ये पढ़ा चुकी हूँ। प्लेलिस्ट में कहानी प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। चीप की दावत और तत्सत ये नहीं पढ़ाई हूँ, तो आज हम पढ़ेंगे चीप की दावत, ठीक है। चीप की दावत किसने लिखा है? भीष्म साहनी जी ने। आज मिस्टर सामनाथ के घर चीप की दावत थी। देखिए, मैं जो अंडरलाइन करूँगी वो सब एक एक पॉइंट हैं, ठीक है, उनमें से एक एक एमसीक्यू बन सकता है। आज किसके घर चीप की दावत थी? ठीक है, मिस्टर सामनाथ के घर, ये एक क्वेश्चन बन सकता है। सामनाथ और उनकी धर्मपत्नी को पसीना पोंछने की फुर्सत ना थी। यहाँ पर धर्मपत्नी जी का नाम नहीं है, बस सामनाथ का नाम है, ठीक है। पत्नी ड्रेसिंग गाउन पहने, उलझे हुए बालों का जूड़ा बनाए, मुंह पर फैली हुई सुर्खी और पाउडर को मले, और मिस्टर सामनाथ सिगरेट पर सिगरेट फूंकते हुए चीज़ों की फहरिस्त हाथ में थामे एक कमरे से दूसरे कमरे में आ जा रहे थे, ठीक है। उसके बाद देखिए, आखिर 5 बजते बजते तैयारी मुकम्मल होने लगी। ये क्वेश्चन हो सकता है कि कितने बजते बजते तैयारी मुकम्मल होने लगी? 5 बजते बजते। कुर्सियाँ, मेज, तिपाइयाँ, नैपकिन, फूल सब बरामदे में पहुँच गए। कहाँ पहुँच गए? बरामदे में, ठीक है। ड्रिंक का इंतजाम बैठक में कर दिया गया। ये भी इम्पोर्टेंट है। ड्रिंक का इंतजाम कहाँ कर दिया गया? बैठक में। अब घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलंगों के नीचे छिपाए जाने लगा। ये भी इम्पोर्टेंट है। घर का जो फालतू सामान था वो कहाँ कहाँ छुपाए जाने लगा? अलमारियों के पीछे, पलंगों के नीचे, ठीक है। कहाँ कहाँ? अलमारियों के पीछे, पलंगों के नीचे। तभी सामनाथ के सामने सहसा एक अड़चन खड़ी हो गई। माँ का क्या होगा? ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है इस कहानी में। सामनाथ के सामने एक अड़चन खड़ी हो गई। अड़चन क्या थी? कि माँ का क्या होगा, ठीक है। सामनाथ की माँ का क्या होगा? इस बात की ओर ना उनका और ना उनकी कुशल गृहिणी का ध्यान गया था। मिस्टर सामनाथ श्रीमती की ओर घूमकर अंग्रेजी में बोले, माँ का क्या होगा? तो अगर पूछा जाए कि माँ का क्या होगा, किसने पूछा? तो मिस्टर सामनाथ, ठीक है। श्रीमती काम करते करते ठहर गई और थोड़ी देर तक सोचने के बाद बोली, इन्हें पिछवाड़े इनकी सहेली के घर भेज दो। रात भर बेशक वहीं रहें, कल आ जाएं। तो सामनाथ की जो श्रीमती थी उन्होंने क्या सजेशन दिया कि इन्हें पिछवाड़े इनकी सहेली के घर भेज दो, ठीक है। रात भर बेशक वहीं रहें, कल आ जाएं। सामनाथ सिगरेट मुंह में रखे सिकुड़ी आंखों से श्रीमती के चेहरे की ओर देखते हुए पल भर सोचते रहे। फिर सिर हिलाकर बोले, नहीं, मैं नहीं चाहता कि उस बुढ़िया का आना जाना यहाँ फिर से शुरू हो। कौन सी बुढ़िया? सामनाथ की माँ की सहेली। पहले ही बड़ी मुश्किल से बंद किया था। माँ से कहें कि जल्दी ही खाना खा के शाम को ही अपनी कोठरी में चली जाएं। तो सामनाथ का क्या सजेशन था कि माँ से कहें जल्दी ही खाना खा के शाम को ही अपनी कोठरी में चली जाएं। मेहमान कहीं 8 बजे आएंगे, इससे पहले ही अपने काम से निबट लें। यहाँ देखिए, सामनाथ अपनी श्रीमती से क्या कहते हैं कि मेहमान कहीं 8 बजे आएंगे, ठीक है। टाइम याद रखिएगा, मेहमान कहीं 8 बजे आएंगे, इससे पहले ही अपने काम से निबट लें। सुझाव ठीक था, दोनों को पसंद आया, मगर फिर सहसा श्रीमती बोल उठी। जो वो सो गई और नींद में खर्राटे लेने लगी तो जो खर्राटों की बात है शुरू किसने की? श्रीमती ने, ठीक है, सामनाथ की श्रीमती ने।
जो वो सो गईं और नींद में खर्राटे लेने लगी तो साथ ही तो बरामदा है जहाँ लोग खाना खाएंगे। तो ड्रिंक की व्यवस्था जो बैठक में किया गया था और खाने की व्यवस्था कहाँ पर, बरामदे पर। ठीक है, तो इन्हें कह देंगे, ये सामनाथ कह रहा है कि तो इन्हें कह देंगे कि अंदर से दरवाज़ा बंद कर लें, मैं बाहर से ताला लगा दूंगा। या माँ को कह देता हूँ कि अंदर जाकर सोए नहीं, बैठी रहें, और क्या। फिर श्रीमती जी बोल रही हैं कि और जो सो गई तो डिनर का क्या मालूम कब तक चले, 11 बजे तक तो तुम ड्रिंक ही करते रहते हो। श्रीमती जी क्या बोल रही हैं कि 11 बजे तक तो तुम ड्रिंक ही करते रहते हो। सामनाथ कुछ खींच उठे, हाथ झटकते हुए बोले, अच्छी भली यह भाई के पास जा रही थी, तुमने यूं ही खुद अच्छा बनने के लिए बीच में टांग अड़ा दी। तो उनकी जो माँ थी वो किसके पास जा रही थी, सामनाथ के भाई के पास। ठीक है, लेकिन रोक दी किसने, सामनाथ की श्रीमती ने। फिर श्रीमती जी बोल रही हैं, वाह, तुम माँ और बेटे की बातों में मैं क्यों बुरी बनूं, तुम जानो और वो जाने। मिस्टर सामनाथ चुप रहे। यह मौका बहस का ना था, समस्या का हल ढूंढने का था। उन्होंने घूमकर माँ की कोठरी की ओर देखा। कोठरी का दरवाजा बरामदे में खुलता था। कोठरी का दरवाजा कहाँ खुलता था, बरामदे में। ठीक है, बरामदे की ओर देखते हुए झट से बोले, मैंने सोच लिया है। और उन्हीं कदमों माँ की कोठरी के बाहर जा खड़े हुए। माँ दीवार के साथ एक चौकी पर बैठी दुपट्टे में मुंह सिर लपेटे माला जप रही थी। जब सामनाथ गए उनके माँ के पास तो वो क्या कर रही थी, माला जप रही थी। सुबह से तैयारी होती देखते हुए माँ का भी दिल धड़क रहा था। बेटे के दफ्तर का बड़ा साहब घर पर आ रहा है, सारा काम सुबह से चल जाए। तो माँ के अनुसार घर पर कौन आ रहा है, बेटे के दफ्तर का बड़ा साहेब। ठीक है, बेटे के दफ्तर का बड़ा साहेब। फिर सामनाथ कहते हैं, माँ आज तुम खाना जल्दी खा लेना, मेहमान लोग 7:30 बजे आएंगे। सामनाथ अपनी माँ से क्या कहते हैं कि माँ तुम जल्दी खाना खा लेना, मेहमान कब आएंगे, 7:30 बजे। ठीक है, माँ ने धीरे से मुंह पर से दुपट्टा हटाया और बेटे को देखते हुए कहा, आज मुझे खाना नहीं खाना, खाना नहीं खाना है बेटा, तुम जो जानते हो मांस मछली बने तो मैं कुछ नहीं खाती। जैसे भी हो अपने काम से जल्दी निबट लेना, ये कहते हैं सामनाथ। ठीक है, जैसे भी हो अपने काम से जल्दी निबट लेना। तो माँ कहती है, अच्छा बेटा। फिर सामनाथ कहते हैं, और माँ हम लोग पहले बैठक में बैठेंगे। ठीक है, तो वो लोग पहले, मेहमान लोग कहाँ बैठने वाले थे, बैठक में, ड्रिंक करने के लिए। उतनी देर तुम यहाँ बरामदे में बैठना। तो जब तक वे लोग बैठक में बैठते हैं, माँ कहाँ बैठेगी, बरामदे में, जहाँ खाना खाने वाले हैं। फिर जब हम यहाँ आ जाएं, यानी कि जब अतिथि लोग कहाँ आ जाएं, बरामदे में, तो तुम गुसल खाने के रास्ते बैठक में चली जाना। तब माँ को बोल रहा है कि गुसल खाने के रास्ते से बैठक में चली जाना। ठीक है, माँ अबाक बेटे का चेहरा देखने लगी, फिर धीरे से बोली, अच्छा बेटा। फिर सामनाथ बोल रहे हैं, और माँ आज जल्दी सो नहीं जाना, तुम्हारे खर्राटों की आवाज़ दूर तक जाती है। तो सामनाथ बोलते हैं कि माँ आज जल्दी सो नहीं जाना। तो जल्दी ना सोने के लिए क्यों कहते हैं, क्योंकि उनकी माँ की खर्राटों की आवाज़ जो है दूर तक जाती है। माँ लज्जित सी आवाज़ में बोली, क्या करूँ बेटा, मेरे बस की बात नहीं है, जब से बीमारी से उठी हूँ नाक से सांस नहीं ले सकती। ठीक है, तो वो खर्राटे क्यों लेती है, बीमारी से उठने के बाद। ठीक है, कोई बीमारी थी, मतलब बीमारी से अच्छे होने के बाद से क्या है, नाक से वो सांस नहीं ले सकती। मिस्टर सामनाथ ने इंतजाम तो कर दिया,
फिर भी उनकी उधेड़बुन खत्म नहीं हुई। ठीक है, फिर भी जो क्या है, जो अड़चन है खत्म नहीं हो रही है। जो चीप अचानक उधर आ निकला तो 8-10 मेहमान होंगे। देखिए कितने मेहमान होंगे, 8-10। ठीक है, देसी अफसर होंगे, उनकी स्त्रियां होंगी, कोई भी गुसलखाने की तरफ जा सकता है। क्षोभ और क्रोध में वो झुंझलाने लगे। एक कुर्सी को उठाकर बरामदे में कोठरी के बाहर रखते हुए बोले, आओ माँ, इस पर जरा बैठो तो। माँ माला संभालती, पल्ला ठीक करती उठी और धीरे से कुर्सी पर आकर बैठ गई। यूं नहीं माँ, श्यामनाथ बोल रहा है, टांगे ऊपर चढ़ाकर नहीं बैठते, यह खाट नहीं है। तो माँ ने क्या किया, टांगे नीचे उतार ली। फिर सामनाथ बोलते हैं, और खुदा के वास्ते नंगे पांव नहीं घूमना, ना ही वो खड़ाऊ पहनकर सामने आना। किसी दिन तुम्हारी यह खड़ाऊ उठाकर मैं बाहर फेंक दूंगा। क्या फेंकने की बात करते हैं, माँ की खड़ाऊ। ठीक है, माँ चुप रही। फिर सामनाथ पूछते हैं, कपड़े कौन से पहनोगी माँ? तो माँ बोलती है, जो है वही पहनूंगी बेटा, जो कहो पहन लूँ। तो मिस्टर सामनाथ सिगरेट मुंह में रखे, फिर अधकुली आंखों से माँ की ओर देखने लगे और माँ के कपड़ों की सोचने लगे। सामनाथ हर बात में तरतीब चाहते थे। कौन हर बात में तरतीब चाहते थे? सामनाथ। घर का सब संचालन उनके अपने हाथ में था। खूंटियाँ कमरों में कहाँ लगाई जाए, बिस्तर कहाँ पर बिछे, किस रंग के पर्दे लगाए जाएं, श्रीमती कौन सी साड़ी पहने, मेज किस साइज की हो। सामनाथ को चिंता थी कि अगर चीप का साक्षात माँ से हो गया तो कहीं लज्जित नहीं होना पड़े। उनको क्या चिंता थी कि अगर चीफ का साक्षात माँ से हो गया तो कहीं लज्जित नहीं होना पड़े। माँ को सिर से पांव तक देखते हुए बोले, तुम सफ़ेद कमीज और सफ़ेद सलवार पहन लो माँ। तो सामनाथ ने क्या सजेशन दिया कि तुम सफ़ेद कमीज सफ़ेद सलवार पहन लो, पहन के आओ तो जरा देखूं। माँ धीरे से उठी और अपनी कोठरी में कपड़े पहनने चली गई। यह माँ का झमेला ही रहेगा। उन्होंने फिर अंग्रेजी में अपनी स्त्री से कहा, कोई ढंग की बात हो तो भी कोई कहे, अगर कहीं कोई उल्टी सीधी बात हो गई, चीफ को बुरा लगा तो सारा मजा जाता रहेगा। माँ सफ़ेद कमीज और सफ़ेद सलवार पहनकर बाहर निकली। छोटा सा कद, सफ़ेद कपड़ों में लिपटा छोटा सा सूखा हुआ शरीर, धुंधली आंखें, केवल सिर के आधे झड़े हुए बाल पल्ले की ओट में छिप गए थे। पहले से कुछ ही कम कुरूप नजर आ रही थी। चलो ठीक है, सामनाथ कहते हैं, कोई चूड़ियाँ बूड़ियाँ हो तो वो भी पहन लो, कोई हर्ज नहीं। माँ बोलती है, चूड़ियाँ कहाँ से लाऊं बेटा, तुम तो जानते हो सब जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए। ये भी एक क्वेश्चन है कि सब जेवर कहाँ गए। सामनाथ की माँ की सब जेवर सामनाथ के पढ़ाई में बिक गए। यह वाक्य सामनाथ को तीर की तरह लगा। तिनक कर बोले, यह कौन सा राग छेड़ दिया माँ, सीधा कह दो नहीं है जेवर, बस। इससे पढ़ाई वढ़ाई का क्या ताल्लुक है। जो जेवर बिका तो कुछ बनकर ही आया हूँ, नीरा लंडूरा तो नहीं लौटाया। जितना दिया था उससे दुगुना ले लेना। ठीक है, कहते हैं उनकी माँ से कि जितना दिया था उससे दुगुना ले लेना। तो उनकी माँ कहती है, मेरी जीभ जल जाए बेटा, तुमसे जेवर लूंगी, मेरे मुंह से यूं ही निकल गया, जो होते तो लाख बार पहनती। अब टाइम क्या है, 5:30 बज चुके थे। ठीक है, अभी मिस्टर सामनाथ को खुद भी नहा धोकर तैयार होना था। श्रीमती कब की अपने कमरे में जा चुकी थी। सामनाथ जाते हुए एक बार फिर माँ को हिदायत करने गए, माँ रोज की तरह गुमसुम बन के नहीं बैठी रहना, अगर साहब इधर आ निकले और कोई बात पूछे तो ठीक तरह से बात का जवाब देना। फिर माँ कहती है, मैं ना पढ़ी ना लिखी बेटा, मैं क्या बात करूँगी, तुम कह देना
माँ अनपढ़ है, कुछ जानती समझती नहीं, वो नहीं पूछेगा। 7 बजते बजते माँ का दिल धक धक करने लगा। अगर जीप सामने आ गया और उसने कुछ पूछा तो वो क्या जवाब देंगी। अंग्रेज को तो दूर से ही देखकर घबरा उठती थी। कौन? माँ। ठीक है, यह तो अमेरिकी है। देखिए ये क्वेश्चन है, चीफ जो है अमेरिकी है, ठीक है, अमेरिका से आया था। मैं क्या कहूँगी? माँ का जी चाहा कि चुपचाप पिछवाड़े विधवा सहेली के घर चली जाए, मगर बेटे के हुक्म को कैसे टाल सकती थी। चुपचाप कुर्सी पर से टांगे लटकाए वही बैठी रही। एक कामयाब पार्टी वह है जिसमें ड्रिंक कामयाबी से चल जाए। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन है कि कामयाब पार्टी किसे कहेंगे? जिसमें ड्रिंक कामयाबी से चल जाए। सामनाथ की पार्टी सफलता के शिखर चूमने लगी। ठीक है, वार्तालाप उसी रॉ में बह रहा था जिस रॉ में गिलास भरे जा रहे थे। कहीं कोई रुकावट ना थी, कोई अड़चन ना थी। साहब को विस्की पसंद आई थी। तो चीफ जो थे उनको क्या पसंद आई थी? विस्की। ठीक है, मेम साहब को पर्दे पसंद आए थे, सोफा कवर का डिजाइन पसंद आया था, कमरे की सजावट पसंद आई थी। तो साहब को पसंद आई विस्की और मेम साहब को क्या? पर्दे पसंद आए। ठीक है, सोफा कवर का डिजाइन और कमरे की सजावट। ठीक है, इससे बढ़कर क्या चाहिए? साहब तो ड्रिंक के दूसरे दौर में ही चुटकुले और कहानियां कहने लग गए थे। दफ्तर में जितना रोब रखते थे, यहाँ पर उतने ही दोस्त परवर हो रहे थे। और उनकी स्त्री काला गाउन पहने, गले में सफ़ेद मोतियों का हार, सेंट और पाउडर की महक से ओत-प्रोत, कमरे में बैठी सभी देसी स्त्रियों की आराधना का केंद्र बनी हुई थी। ठीक है, तो सभी देसी स्त्रियों की आराधना का केंद्र कौन बनी हुई थी? चीफ की स्त्री यानी कि मेम साहब। बात बात पर हंसती, बात बात पर सिर हिलाती और सामनाथ की स्त्री से तो ऐसे बातें कर रही थी जैसे उनकी पुरानी सहेली हो। कौन ऐसे बात कर रही थी? चीफ की पत्नी। और इसी रो में पीते पिलाते 10:30 बज गए। वक्त गुजरते पता ही ना चला। तो ड्रिंक करते करते 10:30 बज गए। आखिर सब लोग अपने अपने गिलासों में से आखिरी घूंट पीकर खाना खाने के लिए उठे और बैठक से बाहर निकले। आगे आगे सामनाथ रास्ता दिखाते हुए, पीछे चीफ और दूसरे मेहमान। बरामदे में पहुंचते ही सामनाथ सहसा ठिठक गए। ठीक है, जो दृश्य उन्होंने देखा उससे उनकी टांगें लड़खड़ा गई और क्षण भर में सारा नशा हिरन होने लगा। मतलब सारा नशा उतर गया। ठीक है, बरामदे में एन कोठरी के बाहर माँ अपनी कुर्सी पर ज्यों की त्यों बैठी थी। कुर्सी डाल दिए थे सामनाथ माँ की कोठरी के बाहर, वहीं पर माँ ज्यों की त्यों बैठी थी, मगर दोनों पाँव कुर्सी की सीट पर रखे हुए। ठीक है, सामनाथ क्या समझाए थे कि टांगे ऊपर उठाकर मत बैठना, लेकिन माँ क्या की थी? कुर्सी की सीट पर पाँव रखे हुए बैठी थी और सिर दाएं से बाएं और बाएं से दाएं झूल रहा था और मुंह में से लगातार गहरे खर्राटों की आवाजें आ रही थी। तो माँ खर्राटे लेना शुरू कर दी थी। जब सिर कुछ देर के लिए टेढ़ा होकर एक तरफ को थम जाता तो खर्राटे और भी गहरे हो उठते और फिर जब झटके से नींद टूटती तो सिर फिर दाएं से बाएं झूलने लगता। पल्ला सिर पर से खिसक आया था और माँ के झरे हुए बाल आधे गंजे सिर पर अस्त व्यस्त बिखर रहे थे। देखते ही सामनाथ क्रुद्ध हो उठे। जी चाहा कि माँ को धक्का देकर उठा दे और उन्हें कोठरी में धकेल दे, मगर ऐसा करना संभव ना था। चीफ और बाकी मेहमान पास खड़े थे। सामनाथ का जी चाहा क्या कि माँ को धक्का देकर उठा दें और उन्हें कोठरी में धकेल दें। ठीक है, माँ को देखते ही देसी अफसरों की कुछ स्त्रियां हंस दी कि इतने में चीफ ने धीरे से कहा, पुअर डियर। तो चीफ ने माँ को देखते ही क्या कहा? पुअर डियर। ठीक है, माँ हड़बड़ा के उठ बैठी। सामने खड़े इतने लोगों को देखकर ऐसी घबराई
कि कुछ कहते ना बना। झट से पल्ला सिर पर रखती हुई खड़ी हो गई और जमीन को देखने लगी। उनके पांव लड़खड़ाने लगे और हाथों की उंगलियां थर-थर कांपने लगी। तो जीप को देख के क्या हुआ? उनके पांव लड़खड़ाने लगे, हाथों की उंगलियां थर-थर कांपने लगी। फिर सामनाथ कहते हैं, माँ, तुम जाके सो जाओ। तुम क्यों इतनी देर तक जाग रही थी? और खिसियाई हुई नजरों से सामनाथ जीप के मुंह की ओर देखने लगे। ठीक है। जीप के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो वहीं खड़े खड़े बोले, नमस्ते। नमस्ते किसको कहा? माँ को। ठीक है। माँ ने झिझकते हुए अपने में सिमटते हुए दोनों हाथ जोड़े, मगर एक हाथ दुपट्टे के अंदर माला को पकड़े हुए था, दूसरा बाहर। ठीक तरह से नमस्ते भी ना कर पाई। सामनाथ इस पर भी खिन्न हो उठे। इतने में चीप ने अपना दायां हाथ हाथ मिलाने के लिए माँ के आगे किया। माँ और भी घबरा उठी। तो सामनाथ कहते हैं, माँ, हाथ मिलाओ। पर हाथ कैसे मिलाती? दाएं हाथ में तो माला थी। तो माँ जो थी, हाथ क्यों नहीं मिला पाई दायां हाथ? क्योंकि दाएं हाथ में माला थी। घबराहट में माँ ने बायां हाथ ही साहब के दाएं हाथ में रख दिया। सामनाथ दिल ही दिल में जल उठे। देसी अफसरों की स्त्रियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। देसी अफसरों की स्त्रियां क्यों हंस पड़ी? क्योंकि ये जो है बाएं हाथ से हैंडशेक की। ठीक है। यूं नहीं माँ, तुम तो जानती हो दायां हाथ मिलाया जाता है। दायां हाथ मिलाओ, सामनाथ कहते हैं। मगर तब तक चिप माँ का बायां हाथ ही बार बार हिलाकर कह रहे थे, हाउ डू यू डू। ठीक है। चिप क्या कह रहे थे? हाउ डू यू डू। कहो माँ, मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ, ये सामनाथ कहते हैं। तो माँ कुछ बड़बड़ाई। माँ कहती है, मैं ठीक हूँ, कहो माँ, हाउ डू यू डू। ये भी कहते हैं सामनाथ। ठीक है। तो माँ धीरे से सकुचाते हुए बोली, हाउ डू डू। एक बार फिर कहा उठा। ठीक है। वातावरण हल्का होने लगा। साहब ने स्थिति संभाल ली थी। लोग हंसने चहकने लगे थे। सामनाथ के मन का क्षोभ भी कुछ कुछ कम होने लगा। साहब अपने हाथ में माँ का हाथ अब भी पकड़े हुए थे और माँ सिकुड़ी जा रही थी। साहब के मुंह से शराब की बू आ रही थी। ठीक है। सामनाथ अंग्रेजी में बोले, मेरी माँ गांव की रहने वाली है, उम्र भर गांव में रही है, इसीलिए आपसे लजाती है। तो क्यों लजाती है? सामनाथ बोले, क्योंकि वो गांव में रहने वाली थी। साहब इस पर खुश नजर आए। बोले, सच? मुझे गांव के लोग बहुत पसंद है। तब तो तुम्हारी माँ गांव के गीत और नाच भी जानती होगी। चिप खुशी से सिर हिलाते हुए माँ को टकटकी बांधे देखने लगे। फिर सामनाथ कहते हैं, माँ, साहब कहते हैं कोई गाना सुनाओ। कोई पुराना गीत तुम्हें तो कितने ही याद होंगे। माँ धीरे से बोली, मैं क्या गाऊंगी बेटा, मैंने कब गाया है। सामनाथ कहते हैं, वाह माँ, मेहमान का कहा भी कोई टालता है। साहब ने इतना रीझ से कहा है, नहीं गाओगी तो साहब बुरा मानेंगे। फिर माँ कहती है, मैं क्या गाऊं बेटा, मुझे क्या आता है। तो सामनाथ कहते हैं कि वाह, कोई बढ़िया टप्पे सुना दो। दो पत्तर अनारा दे। सामनाथ क्या बोलते हैं कि दो पत्तर अनारा दे गा दो। ठीक है। देसी अफसर और उनकी स्त्रियों ने इस सुझाव पर तालियां पीटी। माँ कभी दीन दृष्टि से बेटे के चेहरे को देखती, कभी पास खड़ी बहू के चेहरे को। इतने में बेटे ने गंभीर आदेश भरे लिहाज में कहा, माँ। इसके बाद हाँ या ना सवाल ही ना उठता था। माँ बैठ गई और क्षीण, दुर्बल, लरचती आवाज में एक पुराना विवाह का गीत गाने लगी। तो माँ कौन सा गीत गाने लगी? पुराना विवाह का गीत। हरियाणी माए हरियाणी भेड़े, हरियाते भागी भरिया है। ठीक है। क्या गीत था? हरियाणी माए हरियाणी भेड़े, हरियाते भागी भरिया है। देसी स्त्रियां खिलखिला के हंस उठी। 3 पंक्तियां गा के माँ चुप हो गई। कितनी पंक्तियां गाई माँ? 3 पंक्तियां। बरामदा तालियों से गूंज उठा। साहब तालियां पीटना बंद ही ना करते थे। सामनाथ की खीज प्रसन्नता और गर्व में बदल उठी थी। माँ ने पार्टी में नया रंग भर दिया था। तो किसने पार्टी में नया रंग भर दिया? माँ ने। तालियां थमने पर साहब बोले, पंजाब के गांवों की दस्तकारी क्या है? यहाँ पर पूछा है पंजाब के गांव। तो जो सामनाथ था वो कहाँ का रहने वाला था? पंजाब का। सामनाथ खुशी में झूम रहे थे। बोले, ओह, बहुत कुछ साहब। मैं आपको एक सेट उन चीजों का भेंट करूंगा, आप उन्हें देखकर खुश होंगे। मगर साहब ने सिर हिलाकर अंग्रेजी में फिर पूछा, नहीं,
मैं दुकानों की चीज़ नहीं मांगता। पंजाबियों के घरों में क्या बनता है? औरतें खुद क्या बनाती हैं? सामनाथ कुछ सोचते हुए बोले, लड़कियां गुड़ियां बनाती हैं और फुलकारियां बनाती हैं। ठीक है, तो क्या क्या बनाती हैं? गुड़िया और फुलकारियां। देखिए, गुड़िया का यहाँ पर बहुवचन लिखा है गुड़ियां। ठीक है, फुलकारी फुलकारियां। फिर चीप पूछते हैं, फुलकारी क्या? तो सामनाथ फुलकारी का मतलब समझाने की असफल चेष्टा करने के बाद माँ को बोले, क्यों माँ, कोई पुरानी फुलकारी घर में है? माँ चुपचाप अंदर गई और अपनी पुरानी फुलकारी उठा लाई। साहब बड़ी रुचि से फुलकारी देखने लगे। पुरानी फुलकारी थी, जगह जगह से उसके तागे टूटे रहे थे और कपड़ा फटने लगा था। साहब की रुचि को देखकर सामनाथ बोले, ये फटी हुई है साहब, मैं आपको नई बनवा दूंगा, माँ बना देंगी। क्यों माँ? साहब को फुलकारी बहुत पसंद है, इन्हें ऐसी ही एक फुलकारी बना दोगी ना? माँ चुप रही, फिर डरते डरते धीरे से बोली, अब मेरी नज़र कहाँ है बेटा, बूढ़ी आंखें क्या देखेंगी? मगर माँ का वाक्य बीच में ही तोड़ते हुए सामनाथ साहब को बोले, वो जरूर बना देंगी, आप उसे देखकर खुश होंगे। साहब ने सिर हिलाया, धन्यवाद किया और हल्के हल्के झूमते हुए खाने की मेज की ओर बढ़ गए। बाकी मेहमान भी उनके पीछे पीछे हो लिए। जब मेहमान बैठ गए और माँ पर से सबकी आंखें हट गई, तो माँ धीरे से कुर्सी पर से उठी और सबसे नजरें बचाती हुई अपनी कोठरी में चली गई। मगर कोठरी में बैठने की देर थी कि आंखों में छल छल आंसू बहने लगे। वो दुपट्टे से बार बार उन्हें पोंछती, पर वो बार बार उमड़ आते, जैसे बरसों का बांध तोड़कर उमड़ आए हो। माँ ने बहुतेरा दिल को समझाया, मतलब बहुत बार हाथ जोड़े, भगवान का नाम लिया, बेटे के चिरायु होने की प्रार्थना की, बार बार आंखें बंद की, मगर आंसू बरसात के पानी की तरह जैसे थमने में ही ना आते थे। आधी रात का वक्त होगा। ठीक है, तो वक्त क्या है? आधी रात। मेहमान खाना खाकर एक एक करके जा चुके थे। माँ दीवार से सटकर बैठी आंखें फाड़े दीवार को देखे जा रही थी। घर के वातावरण में तनाव ढीला पड़ चुका था। मोहल्ले की निस्तब्धता सामनाथ के घर भी छा चुकी थी। केवल रसोई में प्लेटों के खनकने की आवाज आ रही थी। तभी सहसा माँ की कोठरी का दरवाजा जोर से खटकने लगा। माँ, दरवाजा खोलो। कौन बोल रहा था? सामनाथ। माँ का दिल बैठ गया, हड़बड़ा कर उठ बैठी। क्या मुझसे फिर कोई भूल हो गई? माँ कितनी देर से अपने आप को कोस रही थी कि क्यों उन्हें नींद आ गई, क्यों वो ऊँघने लगी। ठीक है, माँ क्यों अपने आप को कोस रही थी कि क्यों उन्हें नींद आ गई, क्यों वो ऊँघने लगी। क्या बेटे ने अभी तक क्षमा नहीं किया? माँ उठी और कांपते हाथों से दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही सामनाथ झूमते हुए आगे बढ़ आए और माँ को आलिंगन में भर लिया। ओ अम्मी, तुमने तो आज रंग ला दिया। साहब तुमसे इतना खुश हुआ कि क्या कहूँ। ओ अम्मी, अम्मी। माँ की छोटी सी काया सिमट कर बेटे के आलिंगन में छिप गई। माँ की आंखों में फिर आंसू आ गए। उन्हें पोंछती हुई धीरे से बोली, बेटा, तुम मुझे हरिद्वार भेज दो, मैं कब से कह रही हूँ। तो माँ जो थी, कहाँ भेजने के लिए बोली? हरिद्वार। सामनाथ का झूमना सहसा बंद हो गया और उनकी पेशानी पर फिर तनाव के बल पड़ने लगे। उनकी बाहें माँ के शरीर पर से हटाई। क्या कहा माँ? यह कौन सा राग तुमने फिर छेड़ दिया? सामनाथ का क्रोध बढ़ने लगा था। बोलते गए, तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो ताकि दुनिया कहे कि बेटा माँ को अपने पास नहीं रख सकता। नहीं बेटा, अब तुम अपनी बहू के साथ जैसा मन चाहे रहो। मैंने अपना खा पहन लिया, अब यहाँ क्या करूँगी? जो थोड़े दिन जिंदगानी के बाकी हैं, भगवान का नाम लूँगी। तुम मुझे हरिद्वार भेज दो। तो सामनाथ कहते हैं, तुम चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा? साहब से तुम्हारे सामने ही फुलकारी देने का इकरार किया है। तो माँ कहती है, मेरी आंखें अब नहीं है बेटा जो फुलकारी बना सकूं। तुम कहीं और से बनवा लो, बनी बनाई ले लो। तो सामनाथ कहते हैं, माँ, तुम मुझे धोखा देके यूं चली जाओगी, मेरा बनता काम बिगाड़ोगी, जानती नहीं। साहब खुश होगा तो मुझे तरक्की मिलेगी। तो साहब खुश होगा तो क्या मिलेगी? सामनाथ को तरक्की मिलेगी। माँ चुप हो गई, फिर बेटे के मुंह की ओर देखते हुई बोली, क्या तेरी तरक्की होगी? क्या साहब तेरी तरक्की कर देगा? क्या उसने कुछ कहा है?
कहाँ नहीं, मगर देखती नहीं कितना खुश गया है, ये सामनाथ कहता है। कहता था, जब तेरी माँ फुलकारी बनाना शुरू करेंगी तो मैं देखने आऊँगा कि कैसे बनाती हैं। जो साहब खुश हो गया तो मुझे इससे बड़ी नौकरी भी मिल सकती है, मैं बड़ा अफसर बन सकता हूँ। तो क्या हो सकता है? अगर साहब खुश हो गया, इससे बड़ी नौकरी मिल सकती है, ठीक है, और सामनाथ जो है बड़ा अफसर बन सकता है। माँ के चेहरे का रंग बदलने लगा। धीरे धीरे उनका झुर्रियों भरा मुंह खिलने लगा। आंखों में हल्की हल्की चमक आने लगी। तो तेरी तरक्की होगी बेटा। तो सामनाथ कहते हैं, तरक्की यूं ही हो जाएगी। साहब को खुश रखूंगा तो कुछ करेगा, वरना उसकी खिदमत करने वाले और थोड़े हैं। तो माँ कह रही है, तो मैं बना दूंगी बेटा, जैसे बन पड़ेगा बना दूंगी। और माँ दिल ही दिल में फिर बेटे के उज्जवल भविष्य की कामनाएं करने लगी। और मिस्टर सामनाथ कहते हैं कि अब सो जाओ माँ कहते हुए तनिक लड़खड़ाते हुए अपने कमरे की ओर घूम गए। ठीक है, यहाँ पर कहानी खत्म है। इसके बाद सिर्फ तत्सत कहानी बचा है, वो भी मैं आपको पढ़ा दूंगी।